बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग सीखेंगे विलोपन विधि से दो अज्ञात राशियों के मान को कैसे निकालते हैं, यानी x और y के मान को कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। यहाँ बेसिकली होता क्या है, चाहे तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के मान को बराबर कर दीजिए, या चाहे तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में y के मान को बराबर कर दीजिए और घटा दीजिए। तो इस प्रकार आप मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, 3x है और यहाँ x है। चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 में x के मान को बराबर कर दीजिए, चाहे तो आप समीकरण 1 और 2 में y के मान को बराबर कर दीजिए। बराबर करने का मतलब जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम समीकरण नंबर 1 और 2 में y के मान को बराबर करते हैं। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 हो जाए, y के आगे 2 हो जाए, यहाँ भी 2y रहे, तब घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आप बराबर करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, आप समीकरण 1 में अगर आप 2 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर इस प्रकार आप सिंपल सा करेंगे। तो चलिए दोस्तों गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 गुणे 2। क्योंकि दोनों तरफ गुणा होगा, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं इस प्रकार आप चाहे इसको काट भी सकते हैं। दोनों पक्षों में गुणा होगा तो गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6x हो गया, प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y बराबर 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में y के मान को बराबर किया, जो आया उसको आपने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर, अगर आप समीकरण नंबर 2 में से देखिए यहाँ से इसमें घटा देते हैं तो 2y कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो चलिए दोस्तों घटा देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 ए है x प्लस 2y बराबर 3 है, और समीकरण नंबर 3 क्या है, ए है, यानी 6x प्लस 2y बराबर 8। आप सिंपल सा इस प्रकार जैसे घटाएंगे, यहाँ देखिए किसका चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, जस्ट विपरीत हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ इसके आगे 8 के आगे क्या है, चिन्ह कुछ नहीं है तो चिन्ह प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। अगर कोई भी चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस था अब माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। तो देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। देखिए ऊपर क्या है, प्लस का 2y है, नीचे क्या है, माइनस का 2y है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, यक्स माइनस 6। अब इस चिन्ह से हमसे कोई मतलब नहीं है, यक्स माइनस 6x, तो यक्स माइनस 6x, यक्स माइनस 6x। तो क्या करेंगे दोस्तों, छोटी में से बड़ी नहीं घटेगी तो आप इसका जस्ट उल्टा करेंगे, यानी बड़ी में से छोटी घटाएंगे, यानी 6x माइनस x करेंगे तो 5x आ जाएगा। और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 8 घटेगा नहीं, देखिए 3 माइनस 8, तो आप इसका जस्ट उल्टा करेंगे, यानी 8 में से आप 3 को घटाएंगे तो 5, और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिख देंगे, यानी यहाँ से -5 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ से -5 हो गया। अब आप सिंपल सा हम यहाँ बताते हैं, देखिए क्या है, -5x बराबर -5। ये देखिए रैखिक समीकरण बन गया है। यहाँ x में 5 से गुणा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया, -5 बटे -5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का नम 5, 5 का नम 5, यानी x इज इक्वल टू 1 बटे 1, यानी x में 1 का भाग
यानी 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी दोस्तों यहाँ से x का मान क्या निकल कर आया, x का मान 1 निकल कर आया। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, चाहे तो आप x के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे तो x के मान को उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए और वहाँ से y का मान निकालिए। तो चलिए देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1 में चलिए रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो चलिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 में x की जगह पर 1 रख देते हैं। तो 3x है, यहाँ देखिए 3x है, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 हो गया। x की जगह पर आप 1 लिख देंगे प्लस y हो गया बराबर 4 हो गया। ये रैखिक समीकरण बन गया, यानी 3 प्लस वाई बराबर 4 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस है, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से मान क्या निकल कर आया, x इज इक्वल टू 1 निकल कर आया, y इज इक्वल टू 1 निकल कर आया, जो कि यही क्या है राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपली से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे तो आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि में भी प्रॉब्लम है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा अगला क्वेश्चन भी है, उसको भी चलिए करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए फिर नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार वो भी सिंपल सा है, केवल एक बार अगर आप कैलकुलेशन को मजबूत कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो चलिए दोस्तों नंबर दूसरा देखिए। नंबर दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 4 है और क्या दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है। ये सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यहाँ y के मान बराबर है, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में y के मान बराबर हैं। तो आप इसको सिंपल सा कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप जोड़ देंगे, अगर कहीं घटाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप घटा देंगे। यानी काम इस प्रकार करेंगे कि या तो x कैंसिल हो जाए या तो y कैंसिल हो जाए। इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं तो क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में y के मान बराबर हैं। तो आप सिंपल सा करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 को घटाने पर दोस्तों हर जगह घटाने पर ही नहीं, कहीं जोड़ने पर भी आ जाता है। तो इस प्रकार आप सिंपल सा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है दोस्तों 4 है, और क्या है 2x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए दोस्तों अगर समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों इसके आगे का चिन्ह क्या है, पहले आप इस प्रकार घटाएंगे। देखिए दोस्तों इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस का। अगर कहीं कुछ भी चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह छुपा रहेगा। अगर आप घटा देंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब सिंपल सा देखिए दोस्तों कुछ कट रहा है, हाँ तो कट रहा है, यहाँ माइनस का y है, यहाँ प्लस का। अब इस माइनस से कोई लेना देना नहीं, इस प्लस से है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3x में से 2x को घटाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है, इससे मतलब है आपको। तो 3x में 2x को घटाएंगे तो x हो जाएगा बराबर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया तो ये हट गया, तो 4 माइनस 2 हो गया तो 2 हो गया।
तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आया, 2 मान, एक मान x बराबर 2 निकल कर आया। तो आप लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 समीकरण नंबर 1 में रखिए या 2 में रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो चलिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ रखेंगे 3 हो जाएगा, x की जगह पर आप 2 रख देंगे, गुणा करके 2 हो गया, माइनस y बराबर 4 हो गया। तो 2 तिहाई 6 माइनस y बराबर 4 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ, यानी 6 माइनस, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा माइनस 4 हो गया, बराबर यहाँ माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी y हो गया। तो दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों मान क्या निकल कर आया, मान क्या निकल कर आया दोस्तों, मान निकल कर आया x बराबर 2 और y बराबर 2, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर करिएगा, जिससे कि अगर हम आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। नंबर 3 दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 5y बराबर 16, 3x प्लस 4y बराबर 1। तो देखिए दोस्तों, चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में x के मान को बराबर कर दीजिए, चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में y के मान को बराबर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, 2x है, यहाँ क्या है, 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, यहाँ 4y है। तो चाहे दोस्तों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में x के मान को बराबर कर दीजिए, या समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में y के मान को बराबर कर दीजिए। ये किस प्रकार बराबर होगा, अगर यहाँ देखिए दोस्तों, अगर यहाँ 6x हो जाए और यहाँ भी 6x हो जाए, अगर इसमें आप 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, अगर इसमें आप 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इससे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, समीकरण 1 में 3 से व समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो चलिए दोस्तों 2 से गुणा करते हैं, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे, इसमें इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं हमको कैसे, आप ये ना सोचे कि हम रट लिए हैं, आपको इस प्रकार सोचना पड़ेगा तभी जाके आएगा। आप बड़े से बड़े हार्ड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जब तक आप सोचेंगे नहीं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में x के मान को बराबर करिएगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में y के मान को बराबर कर दीजिए। इन दोनों में किसी के मान को बराबर करके वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2x माइनस 5y बराबर दोनों पक्षों में होगा, यानी 16 गुणे 3 इस तरफ होगा तो इस तरफ भी होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 6x माइनस 3 पचे 15 y इज इक्वल टू 16 32 16 48 हो जाएगा। 48 ये समीकरण नंबर, अब इसको 3 मान लेंगे। अब देखिए इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी 2 हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 गुणे 2। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, यानी 6x प्लस 4 दूनी 8y इज इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आप क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, इस प्रकार आप लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर,
तो चलिए दोस्तों घटा देते हैं समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 6x माइनस 15y बराबर 48 है। और समीकरण नंबर 4 क्या है, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 2। सिंपल सा आप क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ चिन्ह किसका है, कुछ भी चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा है। घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस का 6x है और यहाँ माइनस का 6x। ये प्लस अब लेना देना नहीं है, घटाएंगे तो इस चिन्ह से मतलब है। यहाँ प्लस का 6x है, यहाँ माइनस का 6x है, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस 15y में से माइनस 8y घटाएंगे इस प्रकार, माइनस 15y माइनस 8y। तो ये क्या हो जाएगा, ये 15y माइनस 8y यानी जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 8 5 13 यानी 23y माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस का 46 हो जाएगा। 46 हो जाएगा। यहाँ से 46 हो जाएगा, 48 में 2 को घटाएंगे 46 हो जाएगा। तो यानी y इज इक्वल टू 46 बटे यहाँ गुणे में है इस तरफ y में, इस तरफ आएगा भाग में, यानी माइनस 23। 23 का नम 23 दूना 46, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बटे माइनस 1। यहाँ माइनस है तो 1, यानी यहाँ से 2 में माइनस 1 का भाग करेंगे तो माइनस 2। तो y इज इक्वल टू माइनस 2। एक मान क्या निकल कर आया, y इज इक्वल टू माइनस 2। अब आप लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस 2 समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए आप। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो चलिए दोस्तों आप y का मान जो निकल कर आए इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 है ये। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5y की जगह पर माइनस 2 हो गया बराबर 16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर 16। तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 10 हो गया। इसको घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं, वहाँ तक क्या आया है दोस्तों, 2x इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बटे 2 यानी 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। y का मान क्या निकल कर आएगा, माइनस 2। तो यहाँ हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 2, जो कि यही क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको आप कमेंट बॉक्स में हल करके इसका उत्तर ज़रूर देंगे। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो इसे आप सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।